हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। अभी जो CHSL और MTS का एग्ज़ाम आने वाला है उसके बेस पर यह प्रैक्टिस सेट हम बना रहे हैं। तो अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक हम एक एक टॉपिक कवर किया करेंगे और एक टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, जितने टाइप के, उन सारा को कवर कर लेंगे। तो जैसे आज हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो कोडिंग और डिकोडिंग का जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता था वो ले लिए हैं। आप यकीन मानिए सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितना टाइप आपको करा देंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कहता है एक निश्चित कूट भाषा में, ये वाला तो पैटर्न हमेशा पूछना ही है, पूछना, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहता है योर अटेंशन प्लीज़, इसको ऐसे लिखा गया। हम इसका आपको शॉर्ट अप्रोच बताते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। इन तीनों में कुछ ऐसा कॉमन खोजिए। इसका अगला वाला लाइन देखिएगा, ठीक है। इसको कोडिंग कैसे किया है, प्यू, क्यू और जीव जैसा। काइंड अटेंशन, देखिए ऊपर में देखिए अटेंशन यहाँ पर भी है और अटेंशन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अटेंशन के लिए क्या हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नीचे देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए काइंड अटेंशन के लिए लिखा हुआ है म्यू और जीव लिखा हुआ है। तो यहाँ कहीं भी म्यू नहीं लिखा था, यहाँ जीव लिखा था, अर्थात इसका कोड क्या हो जाएगा, जीव। अटेंशन का कोड क्या हो जाएगा, जीव, ठीक है। ZUW, ये वाला हो जाएगा अटेंशन। आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आपका अटेंशन का निकल गया है, अटेंशन का कोड क्या निकल गया है, जीव। क्या इतना दूर का बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए, तो आगे देखिए ध्यान से और कुछ कुछ खोजते हैं। प्लीज़ पे अटेंशन। अच्छा, अटेंशन यहाँ भी मिल गया, मतलब अटेंशन का हम लोग जो निकाल रहे थे वो वाला हम लोग का सही हो गया, जीव हो जाएगा। हमको पूछता है पे का कोड बताना है, ठीक है ना, पे का। इसको ठीक से बॉक्स कर देते हैं, ठीक। हमको पे का बताना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉमन ढूंढने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लीज़ पे अटेंशन, प्लीज़ कहीं लिखा हुआ था, हाँ पहला ग्रुप में प्लीज़ लिखा हुआ था, तो इस ग्रुप में प्लीज़ लिखा हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लीज़ के लिए क्या क्या कोड बच सकता है, प्यू और क्यू बच सकता है। यहाँ पे प्लीज़ है, प्लीज़ पे अटेंशन है, तो यहाँ पी और क्यू होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्यू है, तो इसका अकॉर्डिंग यहाँ पे प्यू निकल जाएगा। इसका कोड क्या निकल जाएगा, प्यू, क्योंकि इस ग्रुप में तो क्यू है नहीं। तो आपका प्लीज़ का कोड क्या हो जाएगा, प्लीज़ का कोड क्या हो जाएगा, आपका प्यू हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। हमसे कहता है पे का, तो क्या पे का आप बता पाएंगे? ये प्लीज़ का कोड तो हो ही गया, प्लीज़ का कोड हो गया ना, प्लीज़ का कोड कहानी खत्म हो गया। प्लीज़ का यहाँ से भी प्यू निकला, यहाँ से भी प्लीज़ का क्या निकला है, प्यू निकला है। तो यहाँ से देखिए अकेला कौन बच गया, पे बच गया। अकेला कौन बच गया है, अकेला कौन बच गया, अकेला बच गया है पे। तो पे के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिव। जो रिव बचा है यही क्या, किसका कोड हो जाएगा, पे का। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पे का कोड क्या हो जाएगा, RUW। तो पहला आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हर टाइप का क्वेश्चन है, आप बस शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, हर टाइप का आपको फ्री में सारा कोर्स मिल जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस तरह का नया क्वेश्चन में क्या होता रहा है, तो BRIDGE, इस क्वेश्चन में क्या किया गया, देखिए आप नोटिस करिएगा कि हर बार आपको अलग पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा। हम इसको एक ऐसा ऐसा डंडा खींच देते हैं, इसके थ्रू हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए बी का आगे पीछे क्या होता है, ए और सी, क्योंकि बीच में आता है बी, ठीक है। आर के आगे पीछे क्या होता है, तो आर है भैया, तो क्या होता है QRS, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू और यहाँ पे हो जाएगा आर। इसी तरह से आई कहेंगे तो GHI, तो HIJ होगा, यहाँ पे क्या होगा, H होगा, बीच में आई रहेगा, J आगे पीछे वाला संख्या, D, तो CDE होता है, तो C और E यहाँ पे रह जाएगा। G है तो FGH, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ FG रहेगा, और यहाँ पर E है तो उसके पीछे क्या रहता है, DEF, तो DF रह जाएगा यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है, हमको पावर का निकालना है, तो POWER। तो इसका कैसे लिख सकते हैं, तो उसी तरह से करने का कोशिश करिए जैसे हम सिखा दिए। बस इतना टाइप जितना करा रहे ना, आंख मूंद कर भरोसा करिए और सारा प्रैक्टिस कर दीजिएगा, बस काम हो जाएगा। पी का OPQ, तो OQ वाला आंसर होगा, तो ये वाला आगे ही में क्यू है, ये भी आगे में क्यू है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। NOP, तो यहाँ NP होगा। VWX, तो यहाँ पे V और यहाँ पे X होगा। E है तो DEF और R है तो QRS, तो Q और S होगा। तो लास्ट में Q और S होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। समझ में आ रहा है इस तरह से आपको बात?
एकदम इजी मेथड है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, फॉरवर्ड को लिखा गया है, देखिए कैसे, FORWARD, फॉरवर्ड, इसको कैसे लिखा गया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पहले लिख देते हैं। C है, S है, Z है, X है, Q, P और E। ध्यान से देखिए कैसे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या करा गया है, तो ध्यान से देखिए तब पता चलेगा। देखिए यहाँ पे D के बाद E सोच सकते हैं, ठीक है, P के बाद Q R ऐसे सोच सकते थे, लेकिन Q और A का रिलेशन जो है बहुत दूर का हो जा रहा है, ठीक है ना। कम से कम आपको ABCD का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि A का कितना होता है, B का कितना होता है। इसी तरह से 26 तक आप अपना कॉपी में लिखिए। पहले आप शुरुआत करिएगा A से लेकर के M तक लिखिएगा, 13 तक हो जाएगा, और उसके जस्ट नीचे N से स्टार्ट करिएगा और यहाँ तक Z तक लिख दीजिएगा, ठीक है। और सारा का नीचे नंबर लिख लीजिएगा। 1 से लेकर के M 13 हो जाएगा, यहाँ से फिर वापस यहाँ 14 से लेकर यहाँ 26 तक आप लिख लीजिएगा। तो वो सब हम नहीं बता रहे, वो उतना बेस आपको कम से कम आना ही चाहिए था। देखिए यहाँ पर अब करते हैं, तो देखिए यहाँ C और D का रिलेशन देखिए, C के बाद आता है D। यहाँ पे देखिए तो नीचे से ऊपर एक घर बढ़ा है, यहाँ पे आते R के बाद आता है S, तो ऊपर से नीचे एक घर बढ़ा है। फिर Z के बाद आता है, तो नीचे से ऊपर एक घर बढ़ा है। तो उसी तरह से और क्या है, तो Z का A हो गया, A, उसके बाद क्या होगा X। अब x को हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको सीधा सीधी देखेंगे, इसके लिए छोड़ दिए हम, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो उसी तरह से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए q के बाद r लिखा हुआ है, तो ऊपर में एक घर गया है, प्लस एक घर हुआ नीचे से। फिर यहाँ o, तो o के बाद आता है p, एक घर नीचे तरफ आ गया, ठीक है, या माइनस कह सकते हैं। और e के बाद तुरंत क्या होता है f, तो एक घर ऊपर चला गया। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया ना, तो नीचे का जो बनाने जा रहे हैं बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम हल्का चीज़ है, ठीक है, एकदम कोई टफ नहीं है। तो देखिए न्यूमेरिकल लिखना है, न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरल लिखना है, न्यूमेरल। यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए सोचिए। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ D के बाद माइनस हुआ था एक घर, तब C हुआ था, तो L M होना चाहिए था, लेकिन L नहीं, तो K L होता है, तो K होना चाहिए, एक घर माइनस वाला। अब एक घर प्लस वाला होना चाहिए, तो A के बाद क्या होना चाहिए था, B, तो KB B वाला आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पार्ट में मेरा ज़्यादा कोशिश रहेगा आपको कंसेप्ट सिखाने का, तो हम पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे A के बाद भी होता, तो यहाँ से अब नीचे से बढ़ना चाहिए, तो Q लिखेंगे तब ना, Q के बाद क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और ये बीच वाला को इसी तरह रहना है, तो W के बाद क्या आता है, TU भी W के बाद आता है X, तो E के बाद क्या आ जाता है, यहाँ पर F आ जाता है, तो यहाँ पर F भी होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, L हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, V, और यहाँ पे हो जाता है M, ठीक है। उसी तरह से आप बढ़ा घटा करके देखते तो आपको पता चल जाता। तो बेसिकली समझ में आ गया कि क्या बताना चाहते थे। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहानी समझ में आ गया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3 नंबर। आपको सब चीज़ यहाँ पर मिलता जाएगा, कंसेप्ट, ट्रिक, ऑप्शन अप्रोच, सब बेसिक सब आपको मिलेगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन में। कहता है पोटैटो को ऐसे लिखा गया, तो क्या कारण है पोटैटो को ऐसे लिखा है, POTATO। आप इसको ध्यान से देखिए, P का कोड कितना होता है 16, O का कितना होता है 15, T का कितना होता है 20, A का कितना होता है 1, T का कितना होता है 20, O का कितना होता है 15। अब सब में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब में अपना मन से कर देना है डबल, सब में खत्म कहानी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर सवाल देखिए, 16 दूना 32, 15, देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं, 16 दूना 32, 15 दूना 30, 20 दूना 40, 1 दूना 2, 20 दूना 40 और 15 दूना 30। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा है। अब टर्निप का मत देखिए, सेम वैसा ही जाएगा, तो रेडिस का हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। वो जो बीच में दिया रहता है ना, वो आपका समय बर्बाद करने के लिए दिया रहता है, तो अगर एक सेटिस्फाई कर गया तो नीचे वाला भी जरूर सेटिस्फाई करिए जाएगा। आर का कितना होता है, आर का कितना होता है 18, ए का कितना होता है 1, डी का कितना होता है 4, आई का पोजीशन 9, एस का पोजीशन 19, एच का पोजीशन 8। जब इन लोगों का मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा बोलिए? तो आंसर आ जाएगा 18 दूना 36 वाला आंसर होगा। 36 के बाद 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 और ये 18 वाला आंसर नहीं होगा, 36 वाला आंसर होगा।
तो 36 के बाद 2 होना चाहिए, तो एक वाला आंसर होगा नहीं, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 मात्र बचता है, ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए मशीन को ऐसे लिखा कि अब क्या क्या करेगा, अब धीरे धीरे उसका मन एग्जामिनर का थोड़ा सा इधर उधर होते रहता है, तो क्या करा, अब अल्फ़ाबेट मिला देगा, अल्फ़ाबेट के साथ वर्ड मिला देगा, सॉरी यूनिट मतलब डिजिट मिला देगा, अंक मिला देगा, ठीक है ना, नंबर्स। तो एम के बाद क्या आता है एन, लेकिन ए का पोजीशन लिख दिया है 5, ठीक है। सी का कितना उल्टा होता है एक्स, उल्टा का बात चल रहा है। एच का उल्टा कितना होता है एस होता है, ठीक है। आई का कितना होता है, आई का जगह यहाँ कितना लिखा है 3, एन का कितना लिख दिया एम उल्टा लिख दिया है, और ई का कितना लिख दिया है 4। हम आपको पूरा कहानी समझाते हैं। यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट लेते हैं, इसमें कहानी आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर अगर आप लिखिएगा ए ई आई ओ यू, अगर इसका नाम दीजिएगा तो यहाँ से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 वॉवेल्स सारे लिखे हमने। क्या लिखे हैं वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, और शुरुआत से नाम दिए हैं तो उल्टा करके नाम दिए, तो 5 4 3 2 1, तो यू का बोलेंगे 1 वैल्यू होगा, ओ का 2, आई का 3, ई का 4, और ए का कितना हो जाएगा 5। इसी तरह का कहानी है। तो जब आंसर निकालेंगे तो प्रेडिक्ट का निकालना है, प्रेडिक्ट का निकाल के बताइए, आराम से निकाल लीजिएगा, कोई तोप नहीं है, ठीक है। करिए, आप भी करिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पी का जगह में कितना लिख सकते हो, तो पी का उल्टा, तो पी का उल्टा कितना हो जाएगा के। आर, आर का भी उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये वॉवेल नहीं है, ठीक है, वॉवेल्स को सिर्फ बदलना। ई, ई का जगह पे कितना लिख देंगे, आपके सामने लिखा हुआ है 4। डी का जगह कितना लिख देंगे, बोलिए, तो डी के जगह कितना लिख देंगे उल्टा, डी का उल्टा कितना हो जाएगा डब्लू। ऊपर में अगर नंबर्स आया भी है तो सिर्फ और सिर्फ वॉवेल्स के जगह पे आया, किसके जगह पे आया, वॉवेल्स के जगह पे। आई, आई का कितना कोड हो जाएगा, तो आई का लिखा हुआ है, आई का लिखा हुआ है 3। सी का कितना होता है उल्टा एक्स, और टी का उल्टा कितना होता है जी। यही आपका आंसर हो जाएगा सही, के आई 4 और W3XG, के आई 4 W3XG, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का आप टेंशन छोड़ दीजिए, इसी तरह का प्रैक्टिस सेट हम दोनों के लिए लेके आएंगे आप लोगों के। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ईयर मत देखिए, बस इतना समझते रहिए कि क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा, ठीक है ना। चलिए, साइड को लिखा गया ऐसे, एंड को लिखा गया ऐसे, तो नाइट को देखिए सिंपली सा, यहाँ अगर हम बात करेंगे नाइट के बारे में बात करते हैं, नाइट लिखना है। देखिए तो ध्यान से देखिएगा, एन खोजिए सबसे पहले। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखिए एन है, और यहाँ पर एन का कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ भी 3 संख्या लेते हैं तो एन का कोड एंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एंड, तो आंसर शुरू होगा एंड से, ठीक है भैया। आई, आई का कोड यहाँ पर दिया हुआ है, SIGST लिखा हुआ साइट, तो एट द रेट के बाद क्वेश्चन मार्क, तो आई के बाद एंड के बाद क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो हमारा यही वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, 2 ठो में पहुँचे। उसके बाद तो स्टार कन्फर्म है, जी का कोड क्या है स्टार, ठीक है। एच, एच का कोड क्या है, तो एच का कोड देखिए यहाँ पे है, तो ठीक है, अपर करके दिया हुआ है इसका एरो, ठीक है। और रहा टी, टी का सवाल क्या हो जाएगा हैश टॉप, खत्म। तो ये वाला आंसर आपका रेडी है, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आपको दे सकता है, ये भी एक टाइप बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये भी एक टाइप बन सकता है। तो कहता है इसको अनुसार वर्णों को बदल कर लिखिए। तो कहता है कोई ग्राहक 2 वस्तु खरीदता है जिनके टैग पर IIT और निक लिखा हुआ है, तो उसे कुल कितनी राशि अदा करनी होगी। देखिए IIT लिखा पहला में, IIT, इसके लिए कोड कितना लिखेंगे, आई के लिए यहाँ देखिए कोड कितना है 7, तो लिखेंगे 7 7, और टी के लिए यहाँ कितना कोड है 6। फिर IIT के बाद क्या लिखा है, निक लिखा है NIC, एन के लिए कितना कोड है 4, एन के लिए कितना कोड है 4, आई के लिए कितना कोड है 7, और सी के लिए कितना कोड है 8 9। तो इनका मूल्य बताना, बस बेसिकली करना कुछ नहीं, 4 7 8 9 में 7 7 6 को जोड़ देना है। 6 9 15, यूनिट डिजिट 5 आएगा, सब में है 6 9 15, 8 7 15 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, हाथ में आ जाएगा 1, 7 7 14 और 1 15, हाथ में आ जाएगा 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 5 6 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 5 6 5।
ठीक है, आज सारा एकदम इसका काला चिट्ठा लेके आए कि कितना टाइप का पूछता है, पूछ कितना टाइप का पूछ सकता है, इन लोग से हम लोग भी बोलेंगे, है कि नहीं। PICTURE, पिक्चर कैसे लिखा है इसको देखिए, पिक्चर को। P का पोजीशन कितना होता है 16, I का कितना होता है 9, C का कितना होता है 3, T का कितना होता है 20, U का कितना होता है 21, R का 18 और E का 5। कुछ नहीं किया, सिंपली इन लोगों का वैल्यू लिख दिया है। फंक्शन का लिखना, फंक्शन का तो कुछ मत करिए, इस क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं वैसे भी। तो कितना हो जाएगा, F का हो जाएगा 6, U का कितना हो जाएगा 21, N का कितना हो जाएगा 14, C का 3, T का 20, I का 9, O का 15 और N का कितना हो जाएगा 14। तो 6, 21, 14, 320 वाला आंसर हो जाएगा। 6, 21, 14, 320, 15, 14 लास्ट में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मिला लीजिए, सही है ना एकदम, ऑप्शन नंबर 3 निकलता है। आगे बढ़ते हैं, करते जाइए। क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया, कैसे लिखा है क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं। QUESTION, सारा टॉपिक आज कवर, सारा जो इसका टाइप है ना, सारा टाइप कवर हो जाएगा, कहीं आपको भटकने का दरकार नहीं है। Q का उल्टा J, U का उल्टा F, E का उल्टा क्या होता है V, H का उल्टा क्या होता है S, I का सॉरी T का उल्टा क्या होगा G, I का उल्टा क्या हो जाएगा R, L का उल्टा O और M का उल्टा N। मतलब सारा ऑपोजिट का बात कर रहा है। तो उसी तरह से ये वाला छोड़ दीजिए, बीच वाला चेक करने का दरकार नहीं है, वही होगा। तो P का उल्टा क्या होता है K, ये वाला आंसर होगा नहीं, ये वाला आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में J दिया। R का उल्टा I होता है, फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। O का उल्टा क्या होता है L होता है, तो ये आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि O को R में लिखते हैं, R को A में, A को I में, I को N में, N को E में, E को P में, P को T में, C को M में, L को L में। तो इसको कैसे लिखें? देखिए, O को बोलता है R, ठीक है, R को कहता है A को कहता है I को कहता है N को कहता है E को कहता है P, ठीक है, E को कहता है P को कहता है T और C को कहता है M और L को कहता है L। हमसे क्या निकालने पूछता है, इतना देखते हैं। हमको कहता है पोक्लिन लिखना है, पोक्लिन, अच्छा पोकेलियन, CPORCELAIN। चलिए इसका हम लोग हिसाब किताब करते हैं। देखिए, करिए इसका। P के जगह में कितना लिखेगा, तो P को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, P को कर सकते हैं T से, तो P के जगह में T। O को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, O को कर सकते हैं किस में, R में, तो O के जगह क्या हो जाएगा R, T के बाद R होना चाहिए। बताइए, इतना हल्का हल्का ऑप्शन देने से कैसे काम चलेगा? काम चलेगा? नहीं चलेगा। R के जगह में कितना लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। C के जगह में कितना लिख सकते हैं, C के जगह में M लिख सकते हैं। E के जगह में कितना लिख सकते हैं, E के जगह में P लिख सकते हैं। L के जगह में कितना लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। A के जगह में कितना लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। I के जगह में कितना लिख सकते हैं, N, और N के जगह में कितना लिख सकते हैं, E। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रैम्प लाइन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मिला भी लीजिएगा तो आपका आंसर यही आने वाला है। क्या कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है ग्रेविस को ऐसे लिखा गया है, GRAVYS, इसको लिखा गया है ऐसे। तो देखिएगा कैसे लिखा है, पहले लिख लीजिए इसके सामने, DUJVBY। अब सोचते हैं थोड़ा सा कि कैसे लिखा है ना। देखिए, यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है कि कैसे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, इसका इससे तुलना करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, फिर इसका इससे तुलना करेंगे, इसका इससे और इसका इससे। अब करते हैं कहानी। तो G के बाद HIJ, G के बाद HIJ, 3 घर, ठीक। R के बाद A के बाद BCD, तो 3 घर, फिर R 18, 18, 3, 21, तो 3 घर का कनेक्शन समझ में आ गया। S के बाद 19, 3, 22, यहाँ 22, 3, 25, और यहाँ Y से कितना का हो रहा है, YZAB, तो ये भी कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। कहानी क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बाद में पहले बना के दिखा देंगे आपको, स्प्रेड निकालना है। तो चलिए बनाइए उसी हिसाब से। 3 घर बढ़ाइएगा एस, तो एस टी यू भी, आर बढ़ाइएगा 3 घर, तो आर एस टी यू, पी क्यू आर एस, ये हो गया कहानी। ई एफ जी एच, टी ई एफ जी, ए बी सी डी, हो गया हम लोग का भी। तो यू एस भी वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? देख लीजिए इसी डायग्राम में, देखिए एस के बाद टी यू भी, आर एस टी यू, पी क्यू आर एस, ई एफ जी एच, डी ई एफ जी, ए बी सी डी। आगे बढ़ते हैं। कहता है कम्युनिकेशंस में पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे इसी प्रकार एक का साथ एक को बदल दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखिए, पहले आप लिखिए, आपको समझाना जरूरी है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस, ध्यान से, ओ सी हो जाएगा, एम एम हो जाएगा, एन यू हो जाएगा, एम आई हो जाएगा, एम आई है, अरे ये सी है, ठीक है। ओ सी हो गया, एम एम हो गया, एन यू हो गया, सी आई है, टी ए हो जाएगा, ओ आई हो जाएगा और एस एन हो जाएगा। बदल दिए। अब क्या कहता है? कहता है तो अपने दाएं से गणना करें पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अपने दाएं से गणना, तो आपका ये होता है राइट और ये होता है आपका लेफ्ट। दाएं से गिनना 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि बेट को ऐसे लिखा गया है, केन को ऐसे लिखा गया है, सिम को ऐसे लिखा गया है, तो लेन, मग को ऐसे लिखा गया, बेट को ऐसे, कैन को ऐसे, मग को ऐसे, तो मेन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं, कुछ समझने लायक होना भी चाहिए। अगर सिंपल मेथड से अगर देखेंगे कि अगर प्लेस वैल्यू ज्यों का त्यों उठा कर रख दिया जाए तो क्या काम बन रहा है? क्या जैसे ऊपर में दिया गया है, ये वाला दिया गया है, यहाँ पे देखिए एम है, एम का जगह अगर एल ले लेते हैं तो चलिए लेकर देखते हैं एल। ठीक है, ई, यहाँ से ई उठा लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? ओ, और एन, तो यहाँ से एन का उठा लेंगे तो कितना हो जाएगा? एम। क्या ऐसे सॉल्व हो रहा है? आंसर है, बस आंसर है तो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। तो इतना हल्का क्वेश्चन है और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहानी खत्म है। आगे बढ़ते हैं। कहता है संडे को ऐसे लिखा गया, मॉनसून को ऐसे, ईयर को ऐसे, तो थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। संडे SUNDAY, देखिएगा, तो संडे को कैसे लिखा? ऐसे लिखा, थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। मॉनसून को देखिए, ठीक है, और उसके बाद देखिए थर्सडे, THURSDAY। देखिए, तो इसमें देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने जन है टोटल? 6 जन। तो उसमें से कितना से गुना कर दीजिए? 3 से। इसमें कितने जन है? 1 2 3 4 5 6 7, कितने जन है? 7। तो इसमें कितना से गुना कर दीजिए? 3 से। इसमें कितने जन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इसमें भी कितना से गुना कर दीजिए? 3। तो 8 दिया कितना हो जाएगा आपका? 24। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रीजनिंग मतलब कुछ भी, और इसी तरह से रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डेली जुड़िए। आगे आइए, ये क्वेश्चन भी छपा हुआ आपको मिलेगा ही। विशिष्ट कोड भाषा में कलम का अर्थ होता है कागज, कागज का अर्थ होता है पीला, पीला का अर्थ होता है कंबल, कंबल का अर्थ होता है कमीज, तो कमीज का अर्थ है पेंसिल। तो हम कहाँ लिखते हैं? एकदम सिंपल अप्रोच बताएंगे, दुनिया का सबसे हल्का अप्रोच। हम कहाँ लिखते हैं? लिखेंगे भाई, लिखना चाहते हैं स्लेट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? स्लेट में, ठीक है, या कागज़ में लिखेंगे। लिखना है तो कागज़ से ही यहाँ संबंध है, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे दिया हुआ। हम कहाँ लिखते हैं? कागज़ में लिखते हैं। तो कलम का अर्थात होता है कागज़, कागज़ पे लिखते हैं, लेकिन कागज़ को एक्चुअली बोला क्या जा रहा है? पीला। तो हम कहाँ लिखेंगे? पीला में, ऑप्शन नंबर 3। खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना सिंपल अप्रोच कहाँ से मिलेगा? और आगे बढ़िए। एकदम देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन है बहुत ही ईजी। लिखना है, बोलता है कंपाइल को कैसे कोड भाषा में लिखा जाएगा? COMPILE, कंपाइल। तो देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया रहेगा, तो देखिए सी यहाँ से उठाइएगा, सॉरी
हाँ सी यहाँ से भी उठा लीजिए, चाहे यहाँ देखिए पहला यू टुक माई प्लेस इन, तो यहाँ पे देखिए सी एक वर्ड दिख रहा है। तो इसी तरह से देखिए ये 3 वर्ड है तो यहाँ भी 3 वर्ड है, ये 4 वर्ड है तो यहाँ भी इसका कोड 4 वर्ड है, ये 2 वर्ड है तो यहाँ भी इसका 2 वर्ड है, यहाँ पे 4 वर्ड है तो यहाँ भी इसका 4 वर्ड है, ये 2 वर्ड है तो इसके लिए भी 2 वर्ड का कोड रखा हुआ है। तो सी का निकालिए, यहाँ से निकालिए सी का, तो यहाँ से निकलेगा सी, कितना निकलेगा के, तो सी का क्या हो जाएगा के, कहानी खत्म। के वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ओ का है तो सी के बाद यहाँ ओ दिया हुआ था, ठीक है, चाहे यहाँ पे देखेंगे ओ तो यहाँ पे यू ओ तो यहाँ भी ओ है, इसका ओ हो जाएगा। एम किसको कोड खोज सकते हैं, तो एम के लिए यहाँ देखिए माई, तो तीसरा घर में देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा घर में देखेंगे एल हो जाएगा, तो के ओ एल वाला सब में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पी खोजते हैं, पी ये वाला है पी, ठीक है, तो टी का कोड क्या बन रहा होगा, अच्छा यहाँ से देखते हैं पी, ठीक है ना, चौथा घर में पहला पे है, तो चौथा घर में पहला पे तो क्या हो जाएगा क्यू, तो क्यू वाला आंसर होगा, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। आई सब में है तो आई होगा। एल, अब यहाँ पे एम और भी हमको आंसर बता देगा, तो एल के लिए क्या कोड ले सकते हैं, तो यहाँ देखिए एल है, चौथा वाला का सेकंड घर में तो यहाँ भी है, तो भी हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा सही निकलेगा, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सही निकलेगा 2। क्लियर है, समझ में आ रहा सबको। आगे बढ़ते हैं, देखिए फाइल को कोड ऐसे किया गया, सिंक को ऐसे, तो नाइक को कैसे लिखा जाएगा, चलिए पहले लिखते हैं जो जो दिया गया है। अच्छा नाइक को ऐसे लिख सकते क्या, एक बार चेक कर लेते, हो जाएगा, काम हो जाएगा, जैसा अभी तुरंत सीखा है ना वही अप्रोच लगा दीजिए, देखिए यहाँ पे बन जाएगा NIKE, ठीक है, NIKE। डेली प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, डेली करते रहिए। NIKE, एन यहाँ पे कितना है, तीसरा वाला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। आई यहाँ पे ये इसका कोड कितना हो जाएगा, आई तो 3 हो जाएगा। के इसके यहाँ पे कितना कोड है, के यहाँ पे कितना है 4। ई यहाँ से उठा लीजिए, ई का कोड कितना है यहाँ पे 7, 6 3 4 7, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 253 का कोड बुक्स आर ओल्ड है, ठीक है, तो जैसा पहला वाला में सिखाए थे ना वह उसमें दोनों अल्फ़ाबेट वाला था, लेकिन इसमें आपका नंबर भी ढुका दिया, तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ बुक आर ओल्ड है, यहाँ मैन इज़ ओल्ड है, तो ओल्ड कॉमन मिल रहा है, ओल्ड कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 2 5 3 था कॉमन, यहाँ पे 4 5 6 है, मतलब 5 4 6, तो दोनों में कॉमन कितना है, 5 कॉमन है, 5 हटाते हैं। ओल्ड का कोड हो गया, किसका कोड हो गया, ओल्ड का कोड हो गया, कितना हो गया, ओल्ड का कोड नहीं कोड सॉरी, ओल्ड का कोड कितना हो गया 5। आगे बढ़ते हैं, हमको आर का कोड बताना है। और देखिए यहाँ देखिए बुक्स है, तीसरा ये वाला लास्ट वाला है ना, 378 का अर्थ है बाई गुड बुक्स, बुक्स यहाँ भी था एगो, इसको कहानी करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, 4 6 यहाँ से मिल सकता है, और इसमें ग्रुप में क्या मिल सकता है हमको, ठीक है। अच्छा सॉरी यहाँ पे देखते हैं, तो 2 5 कितना, अरे कितना लिखल था वो, 8 था कि 3 था, सब मिटाना पड़ेगा, अच्छा रुकिए सब नहीं मिटाना पड़ेगा, इसी को थोड़ा इरेज करके देखते हैं कितना लिखल था, 3 3 है, तो ये 3 था, ठीक है। तो बुक्स आर ओल्ड, यहाँ भी बुक्स मिल गया और यहाँ भी बुक्स मिल गया, तो 2 या 3 में से कोई आंसर हो सकता था, तो यहाँ भी 3 था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो बुक्स का कोड किसका कोड हो जाएगा, बुक्स का कोड कितना हो जाएगा 3, ठीक है भैया, बुक्स का कोड 3। यहाँ देखिए ध्यान से, आपको बुक का कोड भी मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे बुक और ओल्ड दोनों मिल गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा रह जाएगा आपका आर, क्या बचा रह जाएगा आर, और आर का ही तो कोड बताना है, तो आर का कोड कितना हो जाएगा, तो आर बचा रह गया, तो आर का कोड कितना हो जाएगा, तो बुक्स आर ओल्ड, ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे इसका कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ऊपर में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 2। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रैंप को ऐसे लिखा गया, हॉर्स को ऐसे लिखा गया, सारा टाइप कवर करा दिए भैया, सारा टाइप कवर करा देंगे, बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं। चलिए रैंप को 46 लिखा है, तो जाहिर सा बात है जोड़ कर ही लिखा होगा, कोशिश करते हैं। 18 1 19 19 और 13 कितना हो जाएगा 32 और 16 48, ये तो 46 से हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। हॉर्स, उसका बाद में उसको निपट लेंगे हम लोग, क्या बोलता है वो देखते हैं। एच का कितना हो जाएगा 8 8 15 23, ओ का 15 8 15 23 23 18 कितना हो गया 23 18 हो गया आपका 41, और 19 कितना हो गया आपका 60, और 5 65, बन गया सवाल। कारपेंटर लिखना है,
कारपेंटर। देखिए सी का कितना होता है 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 18 कितना हो गया, बाद में जोड़ेंगे एक के बाद, पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एन का कितना होता है 14, टी का कितना होता है 20 5 और आर का कितना होता है 18। अब जोड़ते हैं 3 और 1 4 18 22 22 16 हो गया आपका 38 5 43 38 5 43 14 57 20 77 77 5 कितना हो गया 82 82 और 8 कितना हो गया, सॉरी 82 और 18 कितना हो गया 100। तो 100 में क्या करना है, तो 100 में क्या करना है, 100 में 2 घटा देना है, कितना आ जाएगा 98। कैसे सीखे आप, यहाँ देखिए आपका कितना आ रहा है, जोड़िए जोड़िए यहाँ पर। तो कितना हो गया था आपका, हो गया 13 1 14 14 और 16 कितना हो गया था 30 8 48 हो गया था, कितना हो गया 48। और 48 में हम लोग कितना घटा लेंगे अपना मन से 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 46 था ना ऊपर में 46। ये आ रहा था 60 65 नहीं 65, इसमें 2 घटा लेंगे तो कितना आ रहा था आंसर 63। क्या समझ में आ गया कि सब में एकदम चालू गिरी किया था, 2 2 घटा लिया था ऑप्शन नंबर 1, ताकि हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाए। लेकिन इसको क्या पता कि हम लोग कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको कह रहा सही से सजाइए और एक अर्थपूर्ण शब्द बना दीजिए। तो ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, जो कि आप लोगों के लिए भी बनेगा अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो नंबर का कोड बोलिए, नंबर इसको सजा दीजिए 5 N U M B E R, ख़त्म कहानी। 512 634 512 634 ऑप्शन नंबर 1। इस तरह का सवाल में एकदम टाइम ही नहीं लगाना, सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उस तरह का जैसा क्वेश्चन कराए थे ना, एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप एक काम करिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप इसका जवाब कमेंट्स करके बताइएगा, तब लगेगा कि हाँ आप क्लास पूरा किए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइप का करवा दिए थे इसलिए आपको वो होमवर्क दे दिया। मैच को ऐसे लिखा गया है MATCH, मैच। मैच को कैसे लिखा गया भैया, NYWYM। हम बोले तो जितना टाइप होगा उतना टाइप करा देंगे, आप देखते जाइए, टाइप कभी ख़त्म नहीं होगा। क्वेश्चन की कमी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन की कमी नहीं है मेरे पास। M का क्या होता है, M के बाद N, तुरंत एक घर बाद। A के बाद, अच्छा A के बाद -2 घर हो रहा है। T के बाद TUVW, जैसे T 20 20 3 23 हो रहा है, फिर 4 घर माइनस हो रहा है, फिर 5 घर प्लस हो रहा है। कहानी ख़त्म हो गया भैया। इतना मज़े से समझा दीजिएगा। बोर्ड का कैसे लिखिएगा, सेम केस करिए ना बोर्ड के लिए भी। B के बाद लिखिएगा C, इसका तो लिख ले दे, इसमें काम मेहनत करना, कुछ मेहनत मत करिए, आप आंसर निकालने का बात सोचिए। चलिए निकालते हैं। प्रिंट लिखना है, क्या लिखना है, प्रिंट। अब करते हैं कहानी। P के बाद Q, उसके बाद माइनस कर देंगे, 2 घर है ना, तो PQR, तो P बैठा देंगे यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा। I के बाद 3 घर जोड़ेंगे, 9 3 12 9 3 12, 12 के बाद कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। फिर 4 घर माइनस कर देंगे तो 14 में 10 हो जाएगा, यहाँ 4 घर, फिर 5 घर जोड़ देंगे, 20 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ गया भैया। 1 घर जोड़ें, 2 घर घटाएं, 3 घर जोड़े, 4 घर घटाएं, 5 घर जोड़ दिए। तो ये हिसाब किताब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए। किसी को कोई दिक्कत है, क्यू वाला आंसर होता, वैसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। कहता है फिक्शन को ऐसे लिखा गया है, कुछ नहीं कर रहा है, आगे पीछे कर दिया है। ये भी तरीका है, एगो नया कंसेप्ट, मतलब कि नया कंसेप्ट मतलब कि टाइप अलग है, ठीक है, गलत से निकल गया मुँह से कि नया कंसेप्ट, नया कंसेप्ट नहीं, टाइप अलग है। तो फिक्शन को कैसे लिखा, का महान काम किया है, FIXA इधर कर दिया और TION इधर कर दिया, कहानी ख़त्म कर दिया। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, देख लीजिए, इधर से स्टार्ट कर दिया, कहानी ख़त्म हो गया। आपको भी सेम काम करना है। ग्लिसरीन लिखा हुआ है, GLYCERIN, 4 अक्षर लेंगे, 4 अक्षर, ठीक है। तो GLYC, यहाँ से लिखेंगे ERIN। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कहानी। तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, CY आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये भी निकल गया आंसर। आगे बढ़ते हैं।
रॉकेट को ऐसे लिखा गया, सेम पलट करके लिखा दिया गया रॉकेट, रॉकेट। तो यहाँ क्या करा है, ROC इधर कर दिया है, ठीक है, और TEK इधर कर दिया है। तो चलिए हम लोग ये ROC को बदल देंगे, तो हम लोग DRI को लास्ट कर देंगे, ठीक है ना, DRI लास्ट में। तो DRI यहाँ पे है, यहाँ पे तीनों में, ये वाला आंसर नहीं होगा, पहला वाला हमको आंसर बता देगा कौन आंसर होगा। देखिए ये कैसे बदलेंगे, तो TEK इधर से जाएंगे, ये वाला इधर से है तो स्टार्ट से लिख देंगे TEK, तो ये वाला REB तो स्टार्ट से लिख देंगे REB। ये नहीं है, ये नहीं है, एकमात्र विकल्प बचता ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आखिरी क्वेश्चन कहता है D बराबर 3, G बराबर 6, तो फन बराबर 38, तो प्रेसिडेंट कैसे होगा। तो समझना पड़ेगा कि क्या पूछता है, ठीक है। डी का पोजीशन कितना होता है, 4 में एक माइनस कर रखा है। EFG 7 होता है, 7 में एक माइनस कर रखा है। उसी तरह से माइनस करके देखते हैं, 6 21 कितना हो जाएगा, 27, ये तो नहीं बन रहा काम। 6 21 27 और 14 कितना हो जाएगा, 41 है, इसमें 3 घर है तो 3 घर माइनस कर देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना काम पे। तो P 16, R 18, E 5, S कितना 19, I कितना 9, D कितना 4, E कितना 5, N कितना 14, T कितना 20। सबको जोड़ते हैं, जोड़िए आप, सब हम ही जोड़ते हैं, जोड़िए। 16 18 हो गया आपका 34, 34 और 5 हो गया 39, 34 और 5 39 और 9 48, 10 58 और 57 58, अरे कितना गलती हो गया, फिर से जोड़ते। 16 18 कितना हो गया, 34 34 और 5 39 39 और 48 58 58 और 9 कितना हो गया 67, 71 71 71 और 5 कितना हो गया 71, 5 हो गया आपका 76, 76 और 14 कितना हो गया 90, 90 20 110, 110 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 101। काहे घटा दिए 101, काहे कि 9 गो संख्या था इसलिए घटा दिया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस ये था जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का सारा झंझट ही खत्म कर दिए, जितना टाइप का पूछा उतना टाइप करा दिए, एक गो इससे बाहर नहीं जाने वाला, जितना टाइप आप आज हम आपको समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। तो ये ज़रूर क्लास लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे SSC का या रेलवे का, दोनों में आपको हेल्पफुल करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिए कैसा लगा, दोस्तों में भी शेयर करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।